मित्रों, विगत दिनों हम दान की चर्चा कर रहे थे और उसी प्रसंग में अब है दान की चर्चा भी। आज हमारे पूरे परिदृश्य को आप देखें तो पूरे परिदृश्य में संकट ये है कि जिसके पास जो हाथ लग रहा है उसे वह अपने पास बचा के रखना चाहता है। उसे जरूरत नहीं भी है तो भी वो संग्रहित करना चाहता है। संकट पूरे विश्व में है, पर विश्व के सभी लोग उस संकट से दूर करने के लिए जिस मनोभाव से लगे, यह भाव पैदा नहीं हो पा रहा है, बल्कि इस संकट के काल को भी कुछ लोग काले धन के उपार्जन के रूप में ले रहे हैं। और निरंतर आप देख रहे हैं, जो औषधि जितनी कीमत में मिलनी चाहिए वो 50 गुनी कीमत में मिल रही है। जो वस्तुएं जितनी कीमत में मिलनी चाहिए वो कई गुनी कीमत में मिल रही हैं। जो जिस वस्तु की मांग बढ़ रही है उस वस्तु को हम बाजार से गायब कर दे रहे हैं और फिर हम उसे जैसा चाह रहे हैं उतने पैसे में हम चोरी से बेच रहे हैं। अब यह प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गई है कि आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अगर संकट पैदा नहीं करेंगे तो हम अधिक अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये संकट कुछ तो है और कुछ जानबूझकर पैदा किया गया है। पर हमारी परंपरा तो दान की परंपरा है। यहां तो जो हमारा है उसे भी हम देना चाहते हैं, और जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर हम कब्जा कर रहे हैं। जो लोक के कल्याण के लिए है उसे हम तिजोरियों में बंद कर रहे हैं, या अपनी गोदामों में बंद कर रहे हैं, या किसी अग्नि मित्र की गोदाम में ले जाकर रख रहे हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो अधिक कीमत में हम उसे बेच सकें। अब सरकारें बेचारी क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारों को जो काम करना चाहिए था उस काम में जिस रूप में सन्नद्ध होना चाहिए था उस रूप में आज आम जनता की यह अनुभूति हो रही है कि उसे औषधि नहीं मिल रही है, उसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उसे कोई हॉस्पिटल में किसी तरह से कोई उपचार मिलने को तैयार नहीं है। तो ये संकट आम व्यक्ति के पास हो गया है। और हम औषधि दान की परंपरा के लोग हैं, हम अभय दान की परंपरा के लोग हैं, तो हम वास्तव में इन दोनों परंपराओं को केवल शास्त्र तक सीमित मान रहे हैं, जीवन में नहीं उतार रहे हैं। जबकि मनुष्य की समृद्धि बिना दान के संभव ही नहीं। स्कंद पुराण में एक उल्लेख आता है, दीयमानम ही नापैति भूयैव अभिवर्धते। जो देता है उसका कुछ घटता नहीं,
उसे कुछ घाटा भी नहीं होता, उसे तो लाभ ही लाभ होता है। कैसे? क्योंकि भूएवा भी वर्धते, और वो उसको बहुत बढ़ता है वह। वो कैसे? फिर दूसरी पंक्ति में स्कंद पुराण कहता है, कूप उत्सृज्यमानो ही भवे क्षुद्धो बहुदकः। जिस कुएं से हम जितना अधिक सींचते हैं, उसका जल और पवित्र होता जाता है। तो कुएं के सींचने से उसके जल में परिशुद्धि होती है। हम कर यहां उल्टे रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो एक संकट पैदा कर रहे हैं, वे दान की जगह कुएं से सींची जो उनके पास है उसे और जन कल्याण के लिए उसे लगाएं। ये न करके हम अपने घर को भरने के लिए लगे हैं, तो निश्चित मानिए इससे तो घाटा ही होगा। समृद्धि तो केवल कुएं के जल के और अधिक निकालने से होती है, और बिना निकाले समृद्धि होने वाली नहीं, जल की शुद्धि भी होने वाली नहीं। कई बार देखा यह भी गया है कि हम दान करते हैं, जिसे दे रहे हैं, हम उसे सम्मान पूर्वक उससे बात भी नहीं करते, उसे सम्मान नहीं देना चाहते, वस्तु देना चाहते हैं। अब देखिए कैसे कल्याण होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अवज्ञा अवज्ञया न दातव्यम। अवज्ञा से, तिरस्कार से, अपमान से दान नहीं करना चाहिए। कस्यचिल लीलयापि वा, किसी भी, क्योंकि अवहेलना पूर्वक किया गया दान दान के फल को मिलने नहीं देता। इसलिए दान तो बड़े अवज्ञा कृतम हन्यात् दातारम नात्र संशय। अगर अवज्ञा के साथ आपने दान किया है, अपमान के साथ दान किया है, तिरस्कार के साथ आपने दान किया है, तो वह दान कारगर नहीं होगा। दान तो कारगर होता है जो सामने वाला है। तो इसीलिए शास्त्र वचन हमने पिछले दिनों कहा कि जो आपके पास आया, जिसे जरूरत है, उसे सबसे पहले यह विश्वास दिलाना कि तुम्हारी जरूरत का सब कुछ हम तुम्हें दिलाएंगे। ये प्राणों की रक्षा है। प्राण रक्षा से बड़ा दान कोई होता नहीं। और ऑक्सीजन प्राण है, हम उसी की चोरी में लगे हैं, प्राण की चोरी में लगे हैं। कैसे प्राण समृद्ध होंगे? प्राण होने की सार्थकता भी नहीं रहेगी आपकी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम प्राण वायु जो हमारे पास है, हम उसकी भी रक्षा करें। और जो प्राण वायु हमारे पास नहीं है, उसे हम लोक कल्याण के लिए लगाएं। और जितना अधिक हम, हालांकि ये बात भी है कि कई सारी उद्योग जगत ने प्राणवायु को जन कल्याण के लिए उपलब्ध कराया, तो इसलिए वह उद्योग जगत अभिनंदनीय भी है इस कोरोना काल में। तो हमें करना यह है, दो बातें आज के इस विचार में, कि आदर पूर्वक दान करना है, कहीं सामने वाले का तिरस्कार न हो जाए, एक बात। दूसरा, हमें संग्रह नहीं करना है। हमारे पास
दोनों हाथों से उलीचना है। हमारे पास जो है पहले हम उसे उपलब्ध कराएं, हमें जरूरत होगी तो लोक हमें उपलब्ध कराएगा। और यह संकट आपके जीवन में जो जो आहार कराता है, भोजन कराता है, जो उसके जीवन में कभी भोजन का संकट आता नहीं, जो दूसरों के दुख को दूर करता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होता है। और महर्षि वासपू जी कहते हैं कि यदि किसी की आपने एक बार भी रक्षा की तो जीवन भर याद रखता है कि उस संकट के काल में आपने उसकी रक्षा की थी। आज तो अवसर है कि एक बार नहीं, आप हर क्षण रक्षा करें। तो यह अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि महर्षि वासपू जी कहते हैं यदैकम एकदा जीवम त्रायमाणः प्रपूज्यते। जो एक बार भी रक्षा करता है उसकी पूजा होती है। न तदा सर्वदा सर्वम त्रायमाणः कथम बुधई। जो हमेशा रक्षा करता है ना। तो विद्वानों को शास्त्रकार कहते हैं जो हमेशा रक्षा करता है, भला उसको कोई स्मरण क्यों नहीं रखेगा। तो दान यश का वर्धक भी है और मनुष्य की मनुष्यता का संवर्धक भी। और प्राण रक्षा से बड़ा दान कोई नहीं। इसलिए हमें आज यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने प्राणों की रक्षा करते हुए पर के प्राणों की संवर्धन का काम करेंगे। किसी के भी प्राण संकट में होंगे तो हम पहले व्यक्ति होंगे कि उसके प्राण की रक्षा हो। और जब पर के प्राणों की रक्षा होगी तो आपका जीवन संकट में आने वाला नहीं। आप तो आपका जीवन आप निश्चित रूप से पूर्णायु होकर ही शरीर को छोड़ेंगे। और शरीर यही नहीं, आप अगले जन्म में भी ऐसे ही पूर्णायु होते रहेंगे। और जितना हम लोग कल्याण करेंगे उतना ही हमारा कल्याण भी होगा। हमारे इसलिए लोक कल्याण ही हमारा यश वर्धक भी है और हमारी परंपरा का संवर्धक भी है और हमारे स्वयं का, मानवता का भी संवर्धक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत